तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट 2022 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा। ठीक है, तो इसमें सीटेट में दो पेपर होते हैं। क्लास प्राइमरी के लिए 1 to 5 और सेकेंडरी के लिए 6 to 8। तो मैं ये पेपर 2 के लिए लेकर आई हूँ। पेपर 2 में भी आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं, CTP, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। ये मेरा हिस्ट्री के लिए है। हिस्ट्री का हम क्लास वाइज डिस्कशन करें और वो भी आपका चैप्टर वाइज। ठीक है, तो क्लास 6 का हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और इस चैनल में आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और इसका जो भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 12 क्लास 6। ठीक है, ये इमारतें, चित्र, किताबें। लोह स्तंभ महारौली जो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। ठीक है, तो लोह स्तंभ कहाँ है बता सकते हैं, महारौली जो कि दिल्ली में। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 7.2 मीटर और वजन कितना है 3 टन से भी ज़्यादा है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका निर्माण कब किया गया तो इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। लोह स्तंभ में चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो लोह स्तंभ में क्या है, चंद्र नाम के शासक का उल्लेख है जो कहाँ के शासक थे, गुप्त वंश के। ठीक है, आश्चर्य की बात है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। तो इतना विशाल होने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इतने वर्षों के बाद भी 1500 साल हो गए मगर इसमें जंग नहीं लगा। ठीक है, तो ये याद रखें कि लोह स्तंभ कहाँ है। ठीक है, लोह स्तंभ का जिक्र कौन से शासक के लिए किया गया है तो गुप्त वंश के शासक के लिए किया गया, चंद्र नाम से। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है था जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। ठीक है, ये स्तूप के बारे में है। गर्भगृह होता था जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता। तो गर्भगृह होता था जहाँ देवी और देवता को रखा जाता था, उनकी मूर्ति को। सांची महान स्तूप मध्य प्रदेश में पूछा जा सकता है एग्जाम की, सांची महान स्तूप कहाँ है तो बता सकते हैं मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक जो आरंभिक मंदिर वो कितना साल पुराना है, 1500 साल पुराना। तो पूछा जा सकता है कि भीतर गांव मंदिर जो है वो कहाँ है, तो बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और ये कितना साल पुराना है, 1500 साल पुराना है। हेहोल का दुर्गा मंदिर यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपदिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की थी। तो यह बता सकते हैं कि सब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपदिकारम की रचना कब हुई थी, इलागो नामक कवि ने की थी। कब हुई थी, 1800 साल पहले की थी। ठीक है, एक और तमिल महाकाव्य मणिमेगलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। तो ये किसके द्वारा लिखा, सतनार द्वारा लिखा गया था, 14 साल पहले लिखा गया था। और ये क्या है, महाकाव्य है, मणिमेगलाई। ठीक है, मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। तो मेघदूत की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी। कालिदास क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे। पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर में थी। तो ये बता सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन की पुरु वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये हस्तिनापुर में थी। महाभारत करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो पुराणों और महाभारत को किसने लिखा था, व्यास नाम के ऋषि ने लिखा था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। तो महाभारत में क्या, भगवत गीता भी है। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। ठीक है, संस्कृत श्लोक में लिखे गए अधिकतर पुराण। ये पूछा जा सकता है कि पुराण किस में लिखे गए, तो सरल तो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, स्त्रियां क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी सुन सकते थे। तो उस पहले के टाइम पे क्या था कि स्त्रियां और अक्षुद्र जो होते थे उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी मगर वे सुन सकते थे। ठीक है, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, जो कि आज भी लोकप्रिय है महाकाव्य में महाभारत और रामायण। ठीक है, कौशल की राजधानी अयोध्या थी। तो यह बता सकते हैं कि कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो अयोध्या थी। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो संस्कृत रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं, वाल्मीकि माने जाते हैं। और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट
यम नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो संस्कृत जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो कागज का आविष्कार बता सकते हैं कब हुआ था, तो 1900 साल पहले का किसने किया था, काई लून नाम के व्यक्ति ने, और वो कहाँ का था, वो चीन का था। ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है, ये चैप्टर हिस्ट्री का था। और अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जैसे मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।